धनबाद कोयलांचल के एटीएम पर इन दिनों एक अपराधियों की एक सिंडिकेट अपना गिद्ध दृष्टि नजर गड़ाए हुए है। एटीएम मशीन के रुपए निकासी वाले स्थान पर कुछ ऐसी चीज लगा दे रहे हैं जिससे कि ग्राहक के द्वारा रुपए निकासी के बाद वह एटीएम मशीन के अंदर फंसी जाते हैं। ग्राहक को मोबाइल पर पैसे की निकासी का मैसेज भी आता है। रुपए फंस जाने के बाद ग्राहक एटीएम छोड़ निकल जाते हैं। ऐसे में सिंडिकेट अपनी गिद्ध दृष्टि एटीएम पर रखते हैं। ग्राहक के एटीएम से बाहर निकलते चले जाने के बाद एटीएम में फंसे हुए रुपए को सिंडिकेट बड़ी ही आसानी से निकालकर चलते बनते हैं। अपराधियों का यह सिंडिकेट वैसे एटीएम को निशाना बनाते हैं जहां सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहते। धनबाद स्टेशन के मुख्य द्वार के बगल में पीएनबी और एसबीआई के एटीएम स्थित है। आमतौर पर स्टेशन पर हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। आरपीएफ की मुस्तैदी भी यहाँ रहती है। यात्री इन दो एटीएम से पैसे की निकासी के लिए पहुंचते हैं। 13 मार्च मंगलवार की रात कतरास के लोयाबाद के रहने वाले वरुण और उसकी पत्नी पैसे की निकासी के लिए पहुंचे। एसबीआई की एटीएम में पैसे की निकासी करनी चाहिए, लेकिन उनका एटीएम कार्ड रीड मशीन में रीड नहीं हुआ, जिसके बाद वह बगल के पीएनबी में एटीएम में गए। पीएनबी के एटीएम में 2500 की निकासी के लिए प्रक्रिया आरंभ की। इस दौरान पैसे की निकासी का मैसेज उनके मोबाइल पर आया, लेकिन 2500 रुपए उन्हें नहीं मिला क्योंकि वह रुपया एटीएम मशीन में फंस गया था। वरुण ने एटीएम में पैसे की निकासी वाले स्थान को ध्यानपूर्वक जांच की, जिसमें पाया कि उसमें पतली सी एक निकासी वाले स्थान पर परत लगाई गई है। उसे हटाने के बाद उसे रुपया मिल गया। यह मामला सरायढेला क्षेत्र के स्टील गेट की है। यहाँ स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे की निकासी के लिए पहुंचा। उसने 5000 रुपए निकासी की प्रक्रिया आरंभ की। मोबाइल पर पैसे की निकासी का मैसेज आया, लेकिन रुपए एटीएम से बाहर नहीं आए। फिर वह एटीएम से बाहर आकर अपने दोस्तों को घटना के बारे में जिक्र किया। उसके दोस्त अपराधियों के सिंडिकेट के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके दोस्त को पता था कि इन दिनों धनबाद में ऐसे अपराधी सक्रिय हैं। दोस्त ने उसे एटीएम में पैसे की निकासी वाले स्थान को चेक करने को कहा, जिसके बाद चेक करने पर निकासी वाले स्थान पर कुछ सटा हुआ पाया। चाबी से हटाने के बाद एटीएम में फंसे हुए पैसे उसे वापस मिल गए। सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर बैंक ऑफ इंडिया शाखा के नीचे स्थित बीओआई के एटीएम में भिस्तीपाड़ा के रहने वाले राजेश यादव पैसे की निकासी के लिए पहुंचे थे। उसने एटीएम से 15,000 रुपए की निकासी प्रक्रिया आरंभ की। उसके बाद मोबाइल पर निकासी का मैसेज आया, लेकिन रुपए एटीएम में फंस गए। एटीएम के ऊपर ही बैंक है, जहां जाकर उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत की। बैंक प्रबंधक ने फौरन पहले एटीएम को बंद करवाया। उसके बाद ग्राहक को रुपए लौटा दिए गए। वहीं बैंक के अधिकारी का कहना है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस तरह के मामले की शिकायत ज्यादा आ रही है। ऐसे गिरोह कोयलांचल में सक्रिय हैं। हायर अथॉरिटी को मामले से अवगत कराया गया है। बैंक अधिकारी ने कहा कि जिन एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहीं है, वैसे एटीएम को गिरोह अपना निशाना बना रहे हैं। और ये इस तरह के घटना तो पूरे सारे एरिया में संज्ञान में आ रहा है। हम लोग उसको उचित कार्रवाई के लिए आगे मामला प्रेषित किए। स्ट्रिप वगैरह लगा देते हैं, जहाँ से नोट का निकासी होता है वहाँ पर स्ट्रिप वगैरह वो लगा देते हैं टेम्पोररी रूप से। और वो जैसे कुछ किन्हीं का पैसा नहीं निकला, पता नहीं चला, तो आसपास वो रहते होंगे, नहीं उस कलर का ही मैच करता हुआ लगाते हैं। लेकिन तो लोगों को चूंकि जनरली मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या है ना, वो सेम एटीएम से ही पैसा निकालते हैं। उनको पता होना चाहिए वो एटीएम किस तरह का लगता है, कैसा कलर क्या है, और जब तक पैसा निकल ना जाए उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि पैसा डिडक्ट हुआ, मैसेज आया, क्या हुआ। उस पर जब तक पैसा निकल ना जाए उनको वहाँ पर सतर्कता से देखना चाहिए। अगर उस तरह का कुछ लगा हुआ है, कुछ फेविक्विक का निशान है, कुछ अलग अल्टर टाइप का चीज़ है, तो संबंधित बैंक को खबर करना चाहिए। पीएनबी को भी देखते हैं? नहीं, एसबीआई का ही हम आदमी है, एसआईएस का आदमी है, एसबीआई का ही मतलब हम लोग देख रहे थे। पीएनबी में हमको मतलब कागज भी लगा हुआ था, तो किसी को देखे थे लगाते हुए? नहीं, हम तो अपना काम करते हैं ना यहाँ पे, हम उधर जाते ही नहीं। कोई भी पूछता है तो हम बोल देते हैं कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ ड्यूटी आपका कितना देर है एसबीआई के एटीएम में? एसबीआई का एटीएम में कितना देर का ड्यूटी है आपका? यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी है। 2 बजे चढ़े हैं, 10 बजे उतर जाएंगे। 3 शिफ्ट में यानी गार्ड रहते हैं आप लोग? हाँ, 3 शिफ्ट में गार्ड हम लोग रहते हैं। और हम लोग का दंपति भी ठगने से बच गई, उसके बारे में कुछ जानकारी आप पूछने आई थी क्या आपको? नहीं, कुछ बात करने आई थी आपसे? बात करने आए नहीं थे, समझे। वो लोग हमसे पूछे कि इधर आइए बताइए, हम बोले उससे मेरा कोई मतलब। वो लोग तो खुद बोलेंगे, हम गए नहीं, हम जाते ही नहीं। अगर कोई भी पूछता है तब नहीं जाते हैं हम लोग। तो
सतर्क रहते हैं कि एनी टाइम हम लोग यहीं रहते हैं, हम लोग कहीं आना जाना नहीं है। अगर कोई पैसा निकालता है तो उसमें बाहर रहते हैं कि अपनी मशीन के पास देखते हैं कि वो क्या कर रहा है? नहीं, ऐसे जैसे हम लोग का ड्यूटी है बाहर में रहना है, और प्लस है कि दो आदमी एक साथ ना जाए, माने जैसे मान लीजिए एक बार में एक ही आदमी जाएंगे, उसके बाद हम दो अदरवादी को रोक देते हैं, अंदर काम हो रहा है आप मत जाइए, तो उनको निकलने दीजिए, उसके बाद आप जाइए। मैंने आया तो मैंने अपनी वाइफ के साथ एटीएम, कहाँ से एटीएम है? ये धनबाद स्टेशन, अच्छा, कौन सा? पहले मैंने SBI आया हाँ, तो उसमें मेरा एटीएम का चिप काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने जस्ट उसी के बगल में PNB का एटीएम है, उसमें मैंने विड्रॉ किया 2500, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि पैसा मेरा कट गया, पैसा कट गया तो फिर अब हम बैलेंस चेक कर रहे हैं, पूरा पैसा कट चुका था, फिर पैसा निकल नहीं रहा, तो फिर मुझे ये निकला कहाँ से निकला ये? जहाँ से कैश विड्रॉ होता है, अच्छा, ये ऊपर में चिपका हुआ था क्या? चिपका हुआ अंदर में लगा हुआ था, अच्छा, तो इसको मैंने धीरे से दबाया तो दब गया, हाँ बाकी अदर बैंक एटीएम में दबता नहीं है, हाँ फिर इसको दबा करके ऊपर किए अगर तो ये निकल गया, हाँ, ये निकला, निकलने के बाद मेरा कैश मिल गया। तो आपकी समझदारी से आपका पैसा जो है तो बच गया। जी, नहीं लगता यहाँ RPF भी रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी, उसके बाद वही मैंने भी सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ, लेकिन SBI के हैं, हाँ, तो SBI वाले बोलो मेरा अंडर नहीं आता। फिर भी यहाँ RPF रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर यहाँ छेड़छाड़ हो जा रहा है स्टेशन परिसर के मेन जंक्शन वाले जी, जी। स्टेशन में, क्या कहिएगा? क्या कहें, ये सब लापरवाही है। किसकी लापरवाही मानते हैं, RPF की या बैंक? अब ये बैंक के भी बोलेंगे, RPF वाले की दोनों की बोलेंगे लापरवाही। जी। अब ये मैंने तो खैर छोटा रकम निकाला था, कोई बुजुर्ग अगर बड़े रकम निकालते अगर तो उनके साथ तो स्कैम हो जाता। तो यहाँ पर तो हर दिन हजारों यात्री आते जी जी जी। हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे की अधिक लापरवाही मानी जाए। जी हाँ। यहाँ लगभग कितने यात्री अगर आते होंगे, आप अगर अंदाजा लगाते हैं? अब ये तो शहर का सबसे बड़ा जंक्शन है, यहाँ तो गिनती करना नामुमकिन है। अनगिनत आते हैं। जी, अनगिनत आता है। हम गए थे एटीएम से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, तो कुछ एटीएम में ऐसा हुआ कि एक दो बार में नहीं निकला मेरा, तो लेकिन कुछ देर में पैसा मेरा वापस आ गया। तो हम एक एटीएम में ट्राई करने गए, स्टील गेट के पास से, जो प्रगति के ऑपोजिट में एक्सिस बैंक का एटीएम है, वहाँ पे गार्ड कोई नहीं था रात में, तो हम वहाँ से पैसा निकाले तो मेरा पैसा कट गया था, लेकिन निकला नहीं था। कितना निकाले? 4000 रुपये निकाले थे, तो निकला नहीं था। तो हमको लगा कि कुछ देर में फिर वैसे ही होगा, वापस आ जाता है, रिवर्सल बैंक के थ्रू आ जाता है, लेकिन वो आया नहीं, मेरे पास वापस आया नहीं। तो फिर हम वहाँ से चले गए, तो फिर हम कुछ भैया लोगों को बताएं कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो किसी मतलब गार्ड से पता किए, एटीएम का गार्ड से ही, कि क्या ऐसा बात है। तो वो गार्ड बताएं कि उसका कलर कैसा था, जहाँ से कैश निकलता उसका कलर कैसा था, सिल्वर कलर का था क्या? तो हम बताएं कि वहाँ सिल्वर कलर का नहीं था, वाइट कलर का था। फिर हमको वो लोग बोले कि वापस से आप एटीएम पास जाइए, वहाँ पे जरूर कोई बदमाशी कुछ किया होगा, आपका पैसा निकल चुका है, तो वहाँ जाके चेक करिए। तो वो भैया लोग मेरे पास आए, फिर हम वीडियो भी बनाए, मेरे पास वीडियो भी है। फिर वहाँ पे कुछ सीट से चिपकाया हुआ था फेविक्विक से, बहुत मतलब टाइट करके। फिर हम लोग वहाँ से चाबी लगाए, वहाँ से फाड़े तो मेरा कैश निकल चुका था। फिर वहाँ से हम अपना कैश कलेक्ट कर लिए, फिर ले क्या लिया। चिपका हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे एक सीट जैसा था कुछ प्लास्टिक का, इतना बड़ा, जितना बड़ा कैश निकालने का जगह होता है जहाँ जितना से उतना ही बड़ा कुछ चिपका हुआ था वहाँ पे। तो वो चीज़ फिर वहाँ से हम हटाए तो देखिए मेरा कैश निकला हुआ था। मतलब ठगने से बच गए आप? ठगने से हम बच गए। वो एक गाड़ी हमको कोई बता दिए फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा हो रहा है अभी, तो उन्हीं की वजह से। आए दिन ऐसा हम सुन रहे, धनबाद में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये।